हेलो दोस्तों, बातें हमारी संस्कृति में आपका स्वागत है। आज हम आपको सावन के महीने के बारे में बताएंगे कि समुद्र मंथन सावन में ही क्यों हुआ और समुद्र मंथन क्यों करना पड़ा, क्यों हुआ। आज हम इसके बारे में आपको बताते हैं। तो चलिए हम आपको मुद्दे पर ले चलते हैं। विष्णु पुराण में समुद्र मंथन की कथा को विस्तार पूर्वक मित्रों बताया गया है और समुद्र मंथन सावन के महीने में ही हुआ था, ये भी सही बात है। समुद्र मंथन से निकले अमृत कलश के बारे में सभी लोग जानते होंगे, लेकिन क्या आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि समुद्र मंथन से निकली वो कौन सी चीज़ है जो मानव, देवता और सृष्टि के लिए उपयोगी नहीं माना गया है। समुद्र मंथन की कहानी को लेकर कहा जाता है कि समुद्र मंथन क्यों हुआ, इसके बारे में बताने चल रहे हैं। कहा जाता है कि एक बार महर्षि दुर्वासा के श्राप के कारण पूरा स्वर्ग जो है श्रीहीन यानी धन, वैभव और ऐश्वर्य से विहीन हो गया था। तब भगवान विष्णु जी ने देवताओं को और असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन का उपाय बताया और विष्णु जी ने कहा कि समुद्र मंथन से जो भी चीज़ें जैसे अमृत कलश प्राप्त होगा उससे आप सभी लोग अमर हो जाएंगे। इसके बाद नाग को नीति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथा गया और इसके बाद एक एक करके समुद्र से कुल 14 चीज़ें निकली, 14 रत्न निकले और उन 14 का बंटवारा देवताओं और असुरों के बीच किया गया। लेकिन अमृत कलश को लेकर देवताओं और असुरों के बीच में विवाद छिड़ गया। तो समुद्र मंथन से 14 कौन कौन सी चीज़ें निकली हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हलाहल विष, कामधेनु गाय, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, कौस्तुभ मणि, कल्प वृक्ष, अप्सरारंभा, माता लक्ष्मी, वारुणी, चंद्रमा, पांचजन्य शंख, पारिजात वृक्ष, सारंग धनुष और अमृत कलश। चलिए कौन सा उपयोगी नहीं है मैं इसके बारे में बताता हूँ आपको। तो हलाहल विष, समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल विष निकला मित्रों। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि सभी देवता और दानव जलने लग गए। तब भगवान शिव देवता, दानव और समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए इसे खुद ही पी गए। लेकिन विष की इतना तीव्र जलन के कारण शिव जी का कंठ नीला पड़ गया और उनके शरीर का ताप बढ़ने लगा, जिससे शिव जी का एक नाम नीलकंठ भी पड़ा है। अब विष की ज्वाला को कम करने के लिए सभी देवताओं और दानवों ने शिव जी को शीतल जल चढ़ाया और फिर शिव जी का ताप और जलन कम हुआ और यही कारण है कि सावन के महीने में शिव जी का जला अभिषेक किया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि शिव जी जब हलाहल विष पी रहे थे तब इसकी कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गई थी, जिससे सांप, बिच्छू और विषैले जीव जंतु ग्रहण कर लिए। यही कारण है कि ये जंतु जहरीले हो गए हैं। और वारुणी एक खास तरह की शराब या मदिरा इसको कह लीजिए, जिसकी उत्पत्ति समुद्र मंथन से ही हुई है और जल से उत्पन्न होने के कारण इसे वारुणी कहा जाता है। देवता सुरापान करते हैं और दानव मदिरा, इसलिए विष्णु जी के आदेश पर यह दानवों को प्राप्त हुई। इसे लेकर यह भी कहा जाता है कि कंदब के फलों से बनाई जाने वाली इस मदिरा को वारुणी कहा जाता है। और वहीं चरक संहिता में वारुणी को मदिरा एक ऐसा प्रकार बताया गया है जिसके औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। मित्रों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।